अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। और हमें जी आज जॉइन किया है रोहित शर्मा जी ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया से। बहुत शुक्रिया सर। और अपना खुद का एक ज़बरदस्त सा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। और आप जो है जो हमें देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को मेरे और रोहित जी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रोहित जी, आज सबसे पहले हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जी हमने अफगानिस्तान को लेटर लिखा है कि मसूद अजहर जो है वो हमें वापस कर दिए जाएं, क्योंकि वो बकौल उनके अफगानिस्तान में हैं। और अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जी आप इस किस्म की बातें ना ही करें तो अच्छा है, और यहाँ पे ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं है। किस तरह देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को कि ये किस तरह की बातचीत हो रही है? और पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, और जबकि बॉर्डर का भी सबको मालूम है कि किस किस्म के बॉर्डर हैं, लोग इधर से उधर बड़ी आसानी से हो सकते हैं। तो फिर बिल्कुल से इनकार कर देना अफगानिस्तान का, बल्कि थोड़ा सा नाराज हो जाना, ये क्या आप समझते हैं कि क्या बता रहा है? सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। अच्छा, एक चीज, अफगानिस्तान से 3 दिन 4 दिन पहले की तो खबर है, बहुत पुरानी खबर तो है नहीं। इन जनाब ने या पाकिस्तान की ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी उधर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान कौन है? अपनी तो गवर्नमेंट है वहां पे। मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, साथ में एक बीजेपी गवर्नमेंट किसी और स्टेट में। तो ये तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाली बात है, दोनों अपनी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान। उधर से उस भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये पहले तो मना कर दिया, चिट्ठी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ रास्ते में खो गई। फिर उसके बाद शायद डाक से भेजी या कबूतर से भेजी, जैसे भी भेजी वो चिट्ठी मिल गई। उसके बाद उन्होंने वहां से बोला कि भैया हमारे पास तो है नहीं, अपने पास देखो। आज फिर अब डिनायल आ गया सामने से। आज फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बोला कि नहीं यार, ये आदमी है तो अफगानिस्तान में ही। अरे यार, एक चीज भाई, ये मसूद अजहर पहले आपके पास था, तभी आपने कितना पकड़ लिया था उसको? भाई पकड़ा था तो बता दो, रिकॉर्ड में हो तो। अब एफएटीएफ का डंडा पड़ा तो आप बोल रहे हो नहीं हम पकड़ लेते हैं, और पकड़ेंगे कहाँ? है ही नहीं हमारे पास, तो वो तो अफगानिस्तान बैठा है। ऐसे ही ओसामा बिन लादेन भी कहीं बैठा था, निकला एबोटाबाद से। और 10 बता सकता हूं मैं, वो स्कूटर लिबी और ये और वो, मतलब इन द सेंस मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल रहा कि स्कूटर लिबी पाकिस्तान के अंदर ही बैठा था। ये ज्यादातर तो पाकिस्तान के अंदर बैठे रहते हैं जब पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं। और बड़े टेररिस्ट या बड़े ऐसे लोगों के साथ अयमन अल जुवैरी वहां अफगानिस्तान से निकले, लेकिन वो रहता कहाँ था अयमन अल जुवैरी भैया? इन सबको जगह शरण या इन सबको कहां पे रेफ्यूज मिली हुई थी? क्या रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स में इनका इलाज नहीं होता था? और होता था तो क्यों होता था? आप ही के आर्मी के लोग किताबें लिख रहे हैं, आप ही के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स किताबें लिख रहे हैं, आप ही के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उसी ओसामा बिन लादेन को शहीद बता रहे थे प्राइम पार्लियामेंट के अंदर। तो ये बताना कि वो हमारे पास नहीं है। अरे आपने पिछले 30 साल में कौन सा पकड़ लिया था? आईसी 8.4 की हाईजैकिंग हुई थी, उसमें एक आदमी रुपिन कटियाल का मर्डर हुआ था। हाईजैकिंग प्लस मर्डर, उसका एक्यूज है ये, और वो पाकिस्तान में था। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, तब आपने कौन सा पकड़ लिया था जो आज आप पकड़ने की बात कर रहे हो कि हम तो पकड़ लें, वो तो है अफगानिस्तान में? ये ब्लफ नहीं चलेगा, और इस ब्लफ से मिलना कुछ नहीं है। जिसको आप बेवकूफ बना रहे हो एफएटीएफ, वो बहुत ऊंचा गेम खेलता है और उसको सारी खबर पता है उसमें मतलब अगर आपने ये सोच रखा है कि यूथ बैठे हैं, नहीं है, उनको आप बेवकूफ आसानी से नहीं बना सकते। दे आर नॉट सपोर्टर्स ऑफ इमरान खान के इमरान खान एक बार बोले और सड़क पे आके पेड़ों को जलाना शुरू कर दें। नो, दैट इज एफएटीएफ। उसको आप बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। नाउ सेकेंडली, एक चीज के आप मांग क्यों रहे हो, अजहर मसूद बोल क्यों रहे हो कि वो अफगानिस्तान में है? आप ही के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है जी कि वो तालिबान तो आम नागरिक हैं, शहरी हैं, वो हमारे लोग हैं। और आपके फॉर्मर उसी टाइम के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि वो तो यहाँ रहते हैं हमारे यहाँ, हम उनका इलाज कराते हैं। आज वो सडनली दुश्मन कैसे हो गए? वो आपका बॉर्डर पे आप ही के आर्मी के लोग मार रहे हैं, वो आप ही की फेंसिंग तोड़ रहे हैं, वो आप उसको उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री टू ब्लेम तालिबान फॉर टेररिज्म इन इट्स ओन कंट्री। इंडिया ने भी अब तक नहीं बोला, अमेरिका ने नहीं बोला, यूएन ने नहीं बोला, पाकिस्तान सबसे पहले ब्लेम कर गया। आपके शाह महमूद कुरैशी वहां जा रहे हैं, वहां की एम्बेसी आपके पास खुल रही है। ये हो क्या रहा है? आई कांट अंडरस्टैंड।
अगर आपकी गवर्नमेंट है, आतंकवाद पहले आप बोलते थे, पहले पाकिस्तान बोलता था कि हमारे यहाँ टेररिज्म, हमारे यहाँ आतंकवाद आते हैं जी अफगानिस्तान से, जहां रॉ के कैंप्स लगे हैं। आपकी गवर्नमेंट आ गई, एक कैंप निकला, एक कैंप मुझे तो नहीं दिखा, ना आप नहीं, फोटो रिलीज कर पाकिस्तान ने पाए। तो ये, सर पाकिस्तान ने तो क्या? बिल्कुल ये कहा है कि ड्रग्स भी वहां से आ रही हैं, हथियार भी वहां से आ रहे हैं, और टेररिज्म भी जो है वो अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान की तरफ आ रही है। तो इसका तो साफ मतलब ये है कि हम अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जी जो भी पूछना गछना है अफगानिस्तान से पूछो। अब ये कि वो मसूद अजहर जो है वो भी भाग के उधर चला गया, इससे पहले ये कहीं तक हो सकता है बात गलत हो, लेकिन टीटीपी तो वहीं से आती है और वहीं को जाती है ना, जो हंगामा चल रहा है। देखिए, टीटीपी वहां से ऑपरेट करती है, टीटीपी सबसाइड क्यों नहीं कर रही है, इस फिनोमिनन को समझना बहुत जरूरी है। अलकायदा सबसाइड कर गई और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सबसाइड किया, उनके उनके चीफ्स मरते हैं तो वो सबसाइड करती हैं। टीटीपी इज अ फिनोमिनन। टीटीपी जो है वो अपना बड़े वेल जिसे बोलते हैं वेल कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। वो कहाँ कनेक्शंस रखती है ये मैं आपके चैनल पे बोल देता हूँ। अगर अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो उसको उसको बीट कर देना। सच ये है कि ये आपका व्यू नहीं है, ये मेरा व्यू है। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग कि ये समझिए कि एहसान उल एहसान जो आदमी पाकिस्तान की आर्मी के बच्चों के मर्डर का मास्टरमाइंड है, वो हाई सिक्योरिटी प्रिजन से भाग जाता है और आर्मी के लोग ही उसमें पकड़े जाते हैं उसे भगाने में। ये समझिए कि कहां तक टीटीपी की इनरोड्स हैं। जनरल बाजवा को एक शिया जनरल प्रमोट करना पड़ता है, मतलब पड़ता है क्या, मतलब उन्होंने किया, ही वॉज नॉट फोर्स्ड टू, बट देन उसके पीछे व्हाट वाज द इंटेंशन। इंटेंशन जो बताई जा रही है, पाकिस्तानी एनालिस्ट ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, कि इंटेंशन ये है कि एक सुन्नी जनरल्स पे जनरल बाजवा भरोसा नहीं कर पा रहे कि ये टीटीपी से लड़ेंगे कि नहीं। इस तरीके की इनरोड्स बनाई हुई है। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज माय एनालिसिस, यू हैव नथिंग टू, आरजू काज़मी हैज नथिंग टू डू विद इट। इससे आगे अगर टीटीपी, कहीं पे टीटीपी को हथियार कौन दे रहा है, इंडिया दे रहा होता तो अब तो तालिबान आपके आपके ही आईएसआई चीफ वहां पहुंचे थे और वहां जाकर के हक्कानी नेटवर्क को वो सब किससे कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, कहां से पैसे लेते हैं, कहां से हथियार लेते हैं। पाकिस्तान डिनाई जरूर कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया की उंगलियां एक ही जगह जाती है कि यहां से लेता है। टीटीपी जो एरिया जिसे आप सूबा सरहद एक जमाने में बोलते थे, आजकल खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, उसमें क्या उसके पास मास बेस, मास सपोर्ट, मदरसा सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल है। और वहां पे जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीधे रिक्रूटमेंट जाते हैं। इट इज लाइक अ कार्डर बेस्ड गेम, और कार्डर बेस्ड गेम जो है वहां से इतना आसान नहीं है। ऑपरेशन 2 चले, जरबे अज़्ब चला और एक और चला, 2 ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी कर चुकी है। टीटीपी खत्म हो गई? नहीं हुई। इसलिए क्योंकि टीटीपी के पास मास बैकिंग है विद इन द एस्टैब्लिशमेंट ओनली। मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज माय एनालिसिस, नॉट एनीबॉडी एल्सेस। तो ये ये जो मास बैकिंग है, इसके बाद टीटीपी को खत्म करना आसान काम है क्या? तालिबान भी टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाह रही। एनालिसिस जो आई थी वो ये कि तालिबान को डर ये था कि अगर हमने टीटीपी के खिलाफ एक्शन लिया तो कहीं टीटीपी आईएसआईएस खोरासान की तरफ ना चली जाए। अरे तो आईएसआईएस खोरासान अपनी ऑक्सीजन कहां से ले रही है जी? और अब तो इस बार तालिबान इज मोर पावरफुल देन द प्रीवियस टाइम, क्योंकि पिछली बार पंजशेर वैली में उनका कंट्रोल पूरा नहीं था, मतलब बिल्कुल ही नहीं था। इस बार तो पंजशेर वैली में देव एंटर्ड। वहां दूसरी साइड वो कौन सा अब्दुल रशीद दोस्तों का एरिया, उस एरिया में वो घुसते नहीं थे पिछली बार, इस बार दे हैव एंटर्ड। इस बार पूरे अफगानिस्तान पे तालिबान अच्छी तरह से काबिज है, और तालिबान के पाकिस्तान से कोई छुपे हुए रिश्ते तो है नहीं। कहां से ऑक्सीजन आ रहा है आज पाकिस्तान? रोहित जी, अगर 20 साल में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, इतने ड्रोन अटैक्स किए, क्या कुछ किया अफगानिस्तान में, चाहे उसमें पाकिस्तान की मदद शामिल रही हो, हम जाहिर है डॉलर पकड़ते रहे और यहाँ से ड्रोन अटैक्स करवाते रहे, अमेरिका जैसी कंट्री 20 साल में जो है वो तालिबान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, उनको कंट्रोल नहीं कर सकी, उनको खत्म नहीं कर सकी, तो फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि
पाकिस्तान कंट्रोल कर लेगा इस चीज को, और ये बहुत हद तक मैं ये नहीं करी कि ऐसा ही हुआ है, जरूर हम अपनी तरफ से अपने सर का बोझ उठा के दूसरी तरफ डाल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो पाकिस्तान की बनती है कि वो मसूद अजहर को अरेस्ट करे। लेकिन वो यहाँ से जा तो सकता है, बॉर्डर से जाना अफगानिस्तान मेरा ख्याल है इतना कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी जो कि हाई प्रोफाइल रखता है और उसके चारों ओर ऐसे हाई प्रोफाइल एक आदमी है जो कि टेररिस्ट है, जिसके ऊपर टेररिस्ट का लेबल लगा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, इंडिया का, वो आदमी ऐसे ही अपनी सुजुकी मेहरान कार ड्राइव करके नहीं चलता होगा। उसके चारों ओर सिक्योरिटी वाले होंगे और उसमें से कुछ इंटेलिजेंस के होंगे, और उसके उसके पास उसके कांस्टेंट टच रहता होगा सिक्योरिटी फोर्सेस से या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से या उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के, कि आप वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो बता के जाता होगा कि मैं उस रिमोट एरिया में जा रहा हूं, वहां जाऊं कि ना जाऊं। और उसको कहीं ना कहीं हाथ किसी का है, किसी बड़े बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों का, ये बात बहुत क्लियर है, वरना वो कब का अरेस्ट हो चुका होता। तो वो कहीं मूवमेंट भी करेगा तो पता लगेगा ना, गवर्नमेंट को पता चलेगा, सबको पता चलेगा, कहीं से सोर्सेस से खबर आएगी। सो ऐसा तो नहीं है। और दूसरी चीज, ऐसी चीजों की वाइब्रेशन ज्यादा होती है, वाइब्रेशन इन द सेंस कि कोई बड़ा आदमी कहीं पहुंचेगा, वहां पर देखा जाएगा, वहां पर उसके उसके गार्ड्स दिखेंगे, वहां पे भी आपके लोकल एरिया यूनिट्स होती हैं इंटेलिजेंस की, वो इंटेलिजेंस की यूनिट्स बैक होम बताएंगी कि यहाँ पर अजहर मसूद के गार्ड्स दिख रहे हैं, शायद यहाँ पर है। तो जब वो बॉर्डर क्रॉस किया तो वो बॉर्डर को हेलीकॉप्टर से तो क्रॉस नहीं किया होगा, हेलीकॉप्टर से क्रॉस किया तो बता दीजिए आप। भाई पिछले 1 साल से तो तालिबान है ना, उसके बीच में जो हेलीकॉप्टर मूवमेंट कर रहे हैं वो सबको पता है। ये बेवकूफ किसे बना रहे हैं। अब जहां तक बात ये कि तालिबान कहां पर काबिज है, अफगानिस्तान में लैंडलॉक्ड एरिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि बाय सी उसके पास हथियार आते हैं। तो ईरान दे सकता है, ऊपर से तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे दे सकते हैं, या पाकिस्तान दे सकता है, या चाइना दे सकता है। तो इनमें से कौन उसको सपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन कहां से मिल रही है, ये बात क्लैरिटी से एक बार पाकिस्तान बोल दे। मना तो कर रहा है, लेकिन मना करने से क्या होता है, क्या दुनिया को नहीं पता है, बेवकूफ बना। और उसी तालिबान के अंदर खड़ा है टीटीपी, जो कि बड़े इम्प्यूनिटी से, मतलब बड़ी बेशर्मी से पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ वो पाकिस्तान को रैंसम पे रखता है। हर बार सीज फायर वो तोड़ता है, पाकिस्तान नहीं तोड़ता है। पिछले 3 बार की सीज फायर में देख चुका हूं, वो कॉल ऑफ करता है सीज फायर को, पाकिस्तान नहीं कॉल ऑफ करता। तो अगर वो पाकिस्तान जैसी बड़ी स्टैब्लिशमेंट या बड़ी कंट्री को रैंसम पे रख रहा है, तो आप समझिए ना क्या पोजीशन है, किस तरीके से, कितना वो अंदर तक घुसा हुआ है, एक एक फाइल में घुसा हुआ है, और एक एक कार में, या एक एक मूवमेंट में, एक एक कैवलकेड में, एक एक मीटिंग में घुसा हुआ है वो ऑर्गेनाइजेशन। इतना छोटा गेम नहीं है वो। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि जब एफएटीएफ वाले आएंगे और उनको यही कहानी सुनाई जाएगी कि जी मसूद अजहर जो है वो तो अफगानिस्तान चला गया, अफगानिस्तान वाले मान रहे नहीं है, वो वहां छुप गया है, छुपा दिया गया, वटएवर जो भी यहाँ से कहा जाएगा, तो वो इस बात में बिलीव करेंगे क्या? वो उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, या ग्रे लिस्ट में ही हम देख रहे हैं पाकिस्तान को आगे? देखिए, ग्रे लिस्ट से बाहर आना इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इस बार नहीं आया तो हो सकता है अगली बार आए, हो सकता है उससे अगली बार आए। द रीजन बीइंग कि नोबडी वांट्स दिस काइंड ऑफ एन इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान पहले ही अपने ऊपर कर्ज के बोझ में आ चुका है, हर जगह से पैसा मांग रहा है, एक सूडान टाइप क्राइसिस कोई नहीं जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इंडिया को भी अब ऑब्जेक्शन नहीं है उसके पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट एग्जिट से। अगर इंडिया को ऑब्जेक्शन होती तो जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन पाकिस्तान पहुंचा है वो पहुंचता ही नहीं, वो नौबत ही नहीं आती, वहीं पे रिजेक्ट हो जाता। सच बात ये है। और आप पहले से बोलते आ रहे हैं, पाकिस्तानी एनालिस्ट पहले से बोलते आ रहे हैं कि ये इंडिया ने डलवाया है। तो अब की बार क्यों उन एनालिस्ट ने नहीं बोला कि इंडिया ने फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भिजवा दिया और इंडिया बाहर निकलवा रहा है? अगर इंडिया इतना पावरफुल है कि डलवा सकता है तो निकलवा भी रहा होगा। सच तो ये है ना। बात ये है कि ये जियो स्ट्रेटेजिक मामला है, और नोबडी वांट्स दिस काइंड ऑफ एन अनसर्टेनिटी इन दिस एरिया। तो शायद हो सकता है वो इस बार बाहर आ जाए या नेक्स्ट टाइम बाहर आ जाए। और अपना एक्शन पाकिस्तान ने लिया है, इसमें कोई शक नहीं। वील हैव टू गिव क्रेडिट टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिन्होंने अपने लेजिस्लेशन बनाए हैं और जिन्होंने एक्शन तो लिया है। लेकिन
ये भी एफएटीएफ का कहना है कि रिवर्सिबल एक्शन है सारे, तो वो दैट ओनली टाइम विल टेल, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी बाहर आ गया था ग्रे लिस्ट से, फिर दोबारा घुसा है, तो अगर एक्शन रिवर्सिबल थे तो फिर उसके बाद फिर से वापस जा सकता है, तो इज नॉट अ बिग डील। लेकिन ये आप एफएटीएफ को बताएंगे, उससे पहले वो इतने घाघ होते हैं, वो उनको पहले से पता होता है कि पाकिस्तान हमसे क्या बोलने वाला है और हम उसे क्या जवाब देना है, सो दे नो इट एंड दे आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट, डोंट वरी। और आई होप कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि इस तरह के लोगों को सपोर्ट देकर मतलब मसूद अजहर टाइप के पाकिस्तान को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है सिवाय नुकसान के। अगर हम लास्ट में बात करें एससीओ समिट की, वहां पर एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की, और सोचा यही जा रहा था, लोगों का ख्याल था कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेलो हाय हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका, और उसके बजाय जो है वो इसी तरीके से समिट खत्म होके जो है लोग वापस चले गए हैं। आपके ख्याल से आगे कौन कुछ और आने वाला है जहां पर कोई ऐसा मौका जिसमें के दोनों कंट्रीज बैठकर कोई डायलॉग कर सकें, या आपको लगता है कि नहीं अभी इसका कोई चांस नहीं है फिलहाल? मौके तो बहुत है, एससीओ की लीडरशिप अपने ही हाथ में आ रही है अब तो, और आएगी तो कश्मीर में बुलाया सबको, आइए चाहे कश्मीर में चाय पिलाते हैं, वहीं पे बात हो जाएगी, कोई टेंशन थोड़ी है। शायद पाकिस्तान बॉयकॉट करने वाला है, मौके बहुत है, लेकिन दोनों बात करना नहीं चाहें नहीं, तो। एक सेकंड आपकी बात काटूंगी। पाकिस्तान ने नहीं कहा कि बायकॉट करने वाला है। पाकिस्तान को अभी तो खैर इनविटेशन ही नहीं आया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जी हम बताएंगे कि जा रहे हैं या नहीं। अब इनविटेशन आने से पहले ही कह देंगे जी बायकॉट कर रहे हैं या नहीं जा रहे, मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की, वैसे हमारे से पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर इन्विटेशन आता है भारत से तो पाकिस्तान को जरूर जाना चाहिए। अरे देखिए, अभी तो क्या बोलते हैं, रिश्ता ही पक्का नहीं हुआ। रिश्ता पक्का होगा तो कार्ड पहुंचेगा। अभी हम चीफ तो बन जाए, अभी तो समिट खत्म ही हुई है, चीफ बनेंगे, अभी बन गए होंगे, नहीं, बन जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा ना कि पाकिस्तान ने कहा हम नहीं जाएंगे, तो मतलब वही नहीं बात है, मैंने रिश्ता आने से पहले भाई इनकार हो मैंने गया। हम लड्डू नहीं खा रहे। मैंने तो ये भाई अखबार में पढ़ा, मैं तो मुझे तो किसी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री से पता ही नहीं लगा। अखबार में पढ़ा कि पाकिस्तान नहीं जा रहा, मना कर रहा है कि हम नेक्स्ट टाइम बॉयकॉट कर सकते हैं। अब बॉयकॉट करे तो अच्छी बात है भाई, आपकी प्रॉब्लम, हमारी तो है नहीं। चाइना को आना पड़ेगा, चाइना का एससीओ जो है चाइना का ब्रेन चाइल्ड है, उसे तो आना ही पड़ेगा। वो भी नहीं आता, मतलब बढ़िया है, हमारा तो खाना बचा, तुम्हारे 20 डेलीगेशन दो, तुम्हारे 20-40 को खाना खिलाएंगे, हमारा खाना बचा, वो भी 5 स्टार होटल का खाना होगा, तो वी हैप्पी विद इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड देन बाकी कंट्रीज को हम आराम से कश्मीर घुमाएंगे। तो लेकिन हाँ, मेन क्वेश्चन जो आपका ये था कि कहाँ बातचीत हो सकती है। देखिए अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो बातचीत करने के मूड में दिख नहीं रहे, वो तो साफ बोल रहे हैं भैया टेररिज्म खत्म करो तो बात कर लूंगा। और एक चीज और पिछले कुछ टाइम से और इस एससीओ में भी देखी कि पाकिस्तान को अटैक भी ऐसे कि पाकिस्तान का नाम ना हो कहीं पे। दैट मीन्स वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें पता है कि मोदी जहां बोलता है इंटरनेशनल हेडलाइन बनती है, तुम पाकिस्तान का नाम लोगे तो वो पाकिस्तान के नाम से बनेगी और शहबाज शरीफ के नाम से बनेगी, तो ही डजंट वांट दैट। अब जहां तक बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी डजंट सीम टू बी इन अ मूड टू टॉक टू पाकिस्तान डायरेक्टली। अगर मूड होता तो वो सट से अभी बात कर लेते। और शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल, क्योंकि ही इज गोइंग टू फेस द इलेक्शन वेरी सून। और अभी एक एक जो खबर और आ रही है, कल ही आपके डिफेंस मिनिस्टर ने जो खबर दी है वो बड़ी अलार्मिंग खबर है कि नवंबर में नए आर्मी चीफ का डिसीजन हो सकता है। दैट मींस बाजवा साहब को, वो मई वाली खबर सही थी कि बाजवा साहब को मई तक एक्सटेंशन मिल सकता है। हम्म। ठीक है, तो अगर बाजवा साहब कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट जो है मई तक, ये गवर्नमेंट जो है जल्दी इलेक्शन में जाने की फिराक में है। अगर ये जल्दी इलेक्शन जाने की फिराक में है तो ये इंडिया से बातचीत करती हुई जाए, 370 को इशू को छोड़ के बात करते हुए जाए, तो इसके हारने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले 1.5 साल तक हमारी कहीं बातचीत होने वाली है। कोई चांस नहीं है। वरना इमरान खान जो कि अभी पहले ही वो लंबी लंबी बाढ़ के टाइम पे लंबी लंबी रैली निकाल रहे हैं, वो तो बिल्कुल चीखेंगे देखो जी कश्मीर को धोखा दे दिया। और आजकल तो वो मेहरबान भी है वैसे कि इंडिया पे देखो कश्मीर की, वाह वाह क्या जयशंकर और क्या वो सबको तारीफ करते फिर रहे हैं। तो वो नहीं तो खैर, डॉक्टर जयशंकर तो खैर तारीफ के काबिल ही हैं, और अगर तारीफ ना हो रही होती तो जरूर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है ऊपर के फ्लोर पे खान साहब के। इधर की बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अगर कश्मीर की बात ना की और फिर इलेक्शन में गए तो हारने का चांस है, मुझे ऐसा नहीं लगता। पाकिस्तान में कभी भी कश्मीर को लेकर इलेक्शन जीता या हारा नहीं जाता। ये क्योंकि हमारे यहाँ वो इलेक्शन उस तरह से होते ही नहीं जिस जैसे पूरी दुनिया में होते हैं।
हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो सभी को मालूम है कि कौन लोग लाते हैं और कौन लोग ले जाते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जरूर कि खान साहब के ऊपर भी इल्जाम आता है, लोग कहते हैं कि जी इन्होंने प्लेट में रख के कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया, और इमरान खान कहते हैं कि जी वो जो पीएमएलएन है उसने कश्मीर खो दिया। लेकिन अब पता नहीं किसने क्या खोया है। लेकिन लास्ट में मैं यही आपसे पूछूंगी रोहित जी के क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप, अगर हम कश्मीर कश्मीर करना बंद कर दें पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए, तो क्या कुछ बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, बातचीत होगी कोई? और इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो है वो जाहिर इस तरह की जो मीटिंग्स हो रही हैं एससीओज वगैरह, एससीओ समिट टाइप की, तो वो इंडिया में अगर होती है तो फिर पाकिस्तान अगर आएगा, वो तो मेरे ख्याल है आना ही चाहिए, तो उस वक्त तक कुछ हालात बेहतर होंगे इस तरह टाइम में? नेक्स्ट ईयर ही होगी ना, फौरन तो नहीं है। देखिए मैं एक चीज जो मैं सोच पा रहा हूँ वो ये है कि बैक चैनल टॉक्स जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं जाके 370 के मामले पे अटक गई। आप 370 के मामले पे अटक गई हैं, ये तो खबर आ रही है। कुछ और मामले जरूर हैं जिन पे वो अटक रही है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि बातचीत होगी कि नहीं, देर इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क ऑन इट। द रीजन बीइंग के मैं फिर वही बोलूंगा कि इलेक्शन कभी भी कश्मीर के इशू पे नहीं होगा, लेकिन फेस सेविंग जरूर है। जब जनरल बाजवा ये स्टेटमेंट दे चुके कि हम बात कर सकते हैं, कश्मीर पे भी सॉल्यूशन निकल सकता है, हमें बातचीत करनी चाहिए, और साथ में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद एक स्टेटमेंट दी कि 370 इंडिया का इंटरनल इशू है। नेक्स्ट डे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पलट दी। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर है, और हम 70 साल से ये तो बता ही रहे हैं कि ये यनूद और हनूद से हमें दुश्मनी है और ये हमारे दुश्मन हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि ये कश्मीर हमारा है, हम एक एक आदमी घास खाएगा लेकिन कश्मीर लेके रहेगा। तो देयर इज अ प्रॉब्लम। जो चीज आप बचपन से समझा रहे थे, अब घास खाने की नौबत भी आ रही है। तो ये समझने वाली बात है कि वो अब लोग बोलेंगे घास तो खाली, साले कश्मीर भी गया, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? दैट्स द प्रॉब्लम। और ये मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से अभी सॉल्व होगा। एंड देन प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो हम अभी हाल में देखा है, या अब एस जयशंकर की बात कर लें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, तो इन दोनों का भी फोकस कर पाकिस्तान की ओर दिख नहीं रहा है। किसी भी जगह ये पाकिस्तान बोलते नहीं दिख रहे। चाहे वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, कहीं पाकिस्तान तो बोलते नहीं है, ना पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। पॉलिसी इनकी सारी की सारी, इनका फोकस ही पाकिस्तान से बाहर निकल के, और वो एशिया पैसिफिक चला गया है, चाइना चला गया है, वर्ल्ड इकोनॉमी चला गया है। ये लोग एससीओ में भी जा रहे हैं। तो बात क्या कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों को लैंड रूट चाहिए, हम लोगों को पाइपलाइंस लानी चाहिए, हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, ये सारी बातें करते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स दे आर लुकिंग एट अ लार्जर पिक्चर। The global they're trying to project India as a global power, economic power and world power। तो उसमें ये पाकिस्तान से भिड़ करके या पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके शायद मतलब उस इशू को डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। और साथ में ये एक प्रेसिडेंट देके जा रहे हैं अगले आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स के लिए कि इग्नोर पाकिस्तान एंड लुक फॉरवर्ड फॉर द वर्ल्ड लीडरशिप एंड यू विल बी देयर। हो सकता है यही बात। और वैसे भी जिस तरह से हम लोग आजकल देख रहे हैं कि जिस तरह इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस किस्म की चीजें जो मुसलसल एक तरह की दोस्ती में या एक तरह से जो हमारे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ पाकिस्तान के, उसमें रुकावट बनी हुई है थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उससे हट के बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त लोगों को जरूरत है कि इंडिया पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो। और उससे क्योंकि ज़ाहिर फ्लड भी है और कई दूसरी चीजें जिससे पाकिस्तान इस वक्त ऑलरेडी चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए, अब अपने लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो कम करें, और मेरे ख्याल भारत के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच रॉय जी, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।